क्या है प्लूटो की अजीब और अस्थिर कक्षा का रहस्य? हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम का हर ग्रह अनोखा है। अलग विशेषताओं से परिपूर्ण इन ग्रहों में अनेक ऐसे गुण हैं जो अपने आप में विलक्षण हैं। लेकिन प्लूटो ऐसा पिंड है जो पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया, फिर उसे बाहर किया गया और अभी तक विवाद थमा नहीं है कि वह ग्रह होना चाहिए या नहीं। फिर भी ग्रह की श्रेणी में होने या ना होने से वैज्ञानिकों को फर्क नहीं पड़ता दिखा है और उस पर शोध अभी उसी तरह से जारी है जब उसे ग्रह माना जाता था। नए अध्ययन में प्लूटो ग्रह की कक्षा ऑर्बिट ऑफ प्लूटो की स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और जिसमें रोचक जानकारी मिली है। प्लूटो की खोज 1930 के आसपास की गई थी और तभी से यह एक दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। साल 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरने वाला यान है। प्लूटो की कक्षा के बारे में शुरू से ही स्पष्ट था कि यह बहुत ज्यादा असामान्य और टिढ़ी है। नए शोध में पता चला है कि प्लूटो की कक्षा लंबे कालक्रम के लिहाज से स्थिर, लेकिन छोटे कालक्रम के लिहाज से उथल पुथल वाली है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी की लूनार एंड प्लैनेटरी लेबोरेटरी में प्रोफेसर रेनू मल्होत्रा और क्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर तकाशी इतो के इस शोध के नतीजे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक प्लूटो की कक्षा मूल रूप उन ग्रहों की कक्षाओं से अलग है जो सूर्य की लगभग वृत्ताकार परिक्रमा करते हैं। सूर्य इन कक्षा की भूमध्य रेखा के पास और बाहर की ओर होता है, जिससे कक्षा थोड़ी दीर्घवृत्ताकार हो जाती है। वहीं प्लूटो की कक्षा पृथ्वी के 248 साल के समय की होती है, यानी वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में इतने सालों का वक्त लगाता है। यह कक्षा बहुत ज्यादा दीर्घवृत्ताकार होती है और सौरमा के तल से 17 डिग्री झुकी भी होती है। कक्षा का उत्केंद्रित होकर असामान्य होने के मतलब यह है कि प्लूटो अपने हर चक्कर में से 20 साल ऐसे गुजारता है जब वह नेपच्यून के पास और उसके प्रभाव में होता है। प्लूटो की कक्षा की प्रकृति एक लंबे समय से रहस्यमयी है। इसकी खोज होने के बाद जल्दी ही वैज्ञानिकों ने इसे भी खोज लिया था। तभी से बहुत सारे ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिससे इसकी कक्षा के इतिहास और भविष्य की जानकारी मिल सके। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन होते गए, पता चला कि प्लूटो के पास एक हैरान करने वाली विशेषता है जो उसे नेपच्यून ग्रह से टकराने से बचा लेती है। मल्होत्रा का कहना है कि यह कक्षीय अनुकंपन या ऑर्बिटल रेजोनेंस की विशेष स्थिति है जिसे मीन मोशन रेजोनेंस कहते हैं। इसमें यह सुनिश्चित होता है कि जब प्लूटो और नेपच्यून सूर्य से एक समान दूरी पर होते हैं तब दोनों के देशांतर एक दूसरे से 90 अंश की दूरी पर होते हैं। बाद में एक विशेषता का और भी पता चला कि जब प्लूटो सूर्य के सबसे पास होता है और नेपच्यून की कक्षा के काफी ऊपर होता है तब यहाँ अलग तरह का अनुकंपन होता है जिसे VZL के कंपन ऑसिलेशन कहते हैं। VZL के कंपन को यह नाम इसके खोजकर्ताओं को नाम पर दिया गया है जिन्होंने इस परिघटना का अध्ययन 3 पिंड की समस्या के हिस्से के तौर पर किया था। इस समस्या में न्यूटन के गति के 3 नियमों और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 3 विशाल पिंडों की स्थिति और वेग का हल निकाला जाता है। इसके लिए कोई सामान्य हल नहीं होता। मल्होत्रा ने बताया है कि 1980 के दशक में शक्तिशाली कंप्यूटर बनने से प्लूटो की एक और विशेषता का पता चला। प्लूटो की कक्षा तकनीकी रूप से अव्यवस्थित है, यानी उसकी शुरुआती स्थितियों में छोटे विचलन देखने को मिलते हैं जिससे करोड़ों सालों में कक्षा में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन यह असामान्यता सीमित है। लेकिन उपरोक्त 2 विशेषताएं प्लूटो की कक्षा को अरबों सालों तक स्थायित्व प्रदान करती हैं। अपने अध्ययन में मल्होत्रा और इतो ने प्लूटो की कक्षा के अगले 5 अरब सालों तक के सिमुलेशन किए। इसके अनुसार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अन्य ट्रॉन्स नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट TNOS यानी नेपच्यून के पार के पिंड भी ऐसी ही अनुकंपन अवस्था को साझा करते हैं। ऐसा दूसरे प्लूटो के जैसे पिंडों की खोज से पुष्ट भी हुआ है। सारी समस्या की सबसे बड़ी वजह प्लूटो का बहुत लंबा परिक्रमा काल है जिसे एक बार पूरा का पूरा अवलोकित नहीं किया जा सका है। लेकिन जैसा कि मल्होत्रा ने कहा कि यह अध्ययन सौरमंडल में ग्रहों की चाल को एक दूसरे के प्रभाव को समझने में मददगार होगा।